आईसीसी इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स देता है, जिससे ये स्विंग और सीम करते हैं और स्पिन भी करते हैं ना, ये बॉल्स डिफरेंट होती हैं। ये लाइट और हार्ड बॉल का डिफरेंस है। पाकिस्तान में आम क्रिकेट शायकीन में ये ख्याल डेवलप होता जा रहा है कि वर्ल्ड कप तो आईसीसी वैसे ही करा रहा है, दरअसल तो जीतवाना भारत को है। देखिए, अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया को जो कंडीशन है उसका बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। और उसमें कहा जाता है कि इंडिया जो है बॉल चेंज कर देता है, इसलिए इंडिया की बॉल जो है वो ज्यादा स्विंग होना स्टार्ट हो जाती है, बैट्समैनों के लिए अनप्लेएबल हो जाती है। इसको चेक करें कि इंडियन बॉलर्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, उनको गलत फेवर मिल रहा है। आईसीसी, बीसीसीआई और थर्ड अंपायर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। वजह यह है कि डीआरएस सिस्टम में भारत को फेवर की जाती है, भारतीय बॉलर्स को बॉल ऐसी दी जाती है जो बहुत स्विंग होती है, अंपायर्स का अमूमी झुकाव भारत की तरफ से होता है। ये पाकिस्तानी शायकीन में ख्याल डेवलप होता जा रहा है और हर मैच के बाद ये ख्याल और बढ़ता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत का जीत और पाकिस्तान की हार देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और आरोप लगा रही है कि भारत को बॉलिंग करने के लिए दूसरा बांध मिलता है। और इतना ही नहीं, अंपायर भी भारत का फेवर लेता है और बीसीसीआई में आईसीसी को खरीद लिया है, साथ में सारी टीमों को भी खरीद लिया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और कोई भी टीम पाकिस्तान को जीतते हुए नहीं देखना चाहता, सारी टीमें मिली हुई है क्या? तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हसन रजा की एक और स्टेटमेंट आ गई है। वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे खड़ा हूं कि बीसीसीआई और आईसीसी इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स देता है, जिससे ये स्विंग और सीम करते हैं और स्पिन भी करते हैं ना, ये बॉल्स डिफरेंट होती हैं। ये लाइट और हार्ड बॉल का डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे बैकलैश देता है या क्रिटिसिज्म करता है। इसको चेक करें कि इंडियन बॉलर्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, उनको गलत फेवर मिल रहा है। आईसीसी, बीसीसीआई और थर्ड अंपायर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हसन रजा की पहली स्टेटमेंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, उनको एक दफा दोबारा फेमस कर दिया था। पहले वो फेमस हुए थे 14 साल के जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड मुझे कॉपी करता है। बॉलीवुड ने फिल्म बना दी थी 2007 में, चेन कुली की मैन कुली, वो मेरे ऊपर बनाई थी। 13 साल के क्रिकेटर को डेब्यू करा रहे थे कि हसन रजा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बॉलीवुड ने हसन रजा की कॉपी की। वो कहते हैं आकाश चोपड़ा जी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेला हूं, मैं मोहम्मद कैफ के साथ भी खेला हूं, आप लोग ज्यादा ना बोले, मुझे ज्यादा पता है। हसन रजा कह रहे हैं, हसन रजा कहते हैं मेरे 14,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 36 हंड्रेड्स हैं, इतने हंड्रेड्स तो लेके आओ, इतने रन तो लेके आओ। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने में कुछ नहीं जाता, दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं 14 साल का नहीं हूं, वो कह रहे हैं मैं 40 साल का हूं, लेकिन बात मैंने 50-60 साल वालों की कर दी है। अपना तजुर्बा मैंने निचोड़ के एक्सपीरियंस जो है अपनी बातों में एनालिसिस में डाल दी है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसकी वेटेज है। वो कह रहे हैं दुनिया में मुझे पॉपुलैरिटी मिली है, इंडियंस मेरे पड़ोसियों शुक्रिया आप लोगों का, उन्होंने कहा है आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे एक बार दोबारा फेमस कर दिया है। लेकिन अपने बॉलर से पूछो सिराज से, पूछो शामी से, पूछो बुमराह से, क्या आप मकाया एंटीनी और एलन डोनाल्ड हो? उन्होंने कहा आप लोग कैसे इतनी स्विंग और सीम कर रहे हो? आज फिर इंडिया 243 रन से जीत गया साउथ अफ्रीका से। जडेजा ने ऐसा वो वेब क्रिएट कर दिया, जाला बिछा दी है, समझ नहीं आ रहा किसी को। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 326 स्कोर हो गया और इंडिया ने इतनी जल्दी साउथ अफ्रीका को आउट कर लिया। उससे पहले 300 रन से मैच जीते श्रीलंका से, आज वो जीते 200 रन से भी ऊपर से। तो ये क्या हो? पाकिस्तान में आम क्रिकेट शायकीन में ये ख्याल डेवलप होता जा रहा है कि वर्ल्ड कप तो आईसीसी वैसे ही करा रहा है, दरअसल तो जीतवाना भारत को है। और इसकी वजह यह है कि डीआरएस सिस्टम में भारत को फेवर की जाती है, भारतीय बॉलर्स को बॉल ऐसी दी जाती है जो बहुत स्विंग होती है, अंपायर्स का अमूमी झुकाव भारत की तरफ से होता है। ये पाकिस्तानी शायकीन में ख्याल डेवलप होता जा रहा है और हर मैच के बाद ये ख्याल और बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां पर क्रिकेट शायकीन को लगता है कि नहीं हम ठीक सोच रहे हैं। जैसे अब्दुल रज़ाक ने यह कहा कि आईसीसी वर्ल्ड कप में शामिल दीगर टीमें भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान ऊपर आए, पाकिस्तान टीम कहीं अगले स्टेज में जा सके। और एक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ये कह रहे हैं कि भारतीय बॉलर्स को बॉल वो दी जाती है जो बहुत ज़्यादा स्विंग होती है, और हालांकि उनको मालूम है कि बॉल की डिवीजन एक्चुअली में होती कैसे है। और सेम अब्दुल रज़ाक को भी पता है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को खोलना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे दूसरी टीमें कैसे चाह रही हैं, जैसे लाइक के बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो कैसे चाह रही है कि पाकिस्तान ऊपर ना आए। ये उनकी स्टेटमेंट है और पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में बैठ कर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और जो पॉइंट हैं पाकिस्तानी शायकीन के जहन में कि डीआरएस सिस्टम, जैसे विराट कोहली ने 49वां 100 किया, तो पाकिस्तानी शायकीन के अंदर ये डेवलप हो रहा है कि शायद जैसे डिकॉक ने एक रिव्यू की तरफ इशारा किया था अपने कप्तान को और उन्होंने लिया, तो वहाँ पे विराट कोहली आउट थे, मगर डीआरएस सिस्टम ने सपोर्ट किया टीम इंडिया को और विराट कोहली को नॉट आउट करार दिया। अंपायर्स के ज़्यादातर फैसले इंडियन टीम की सपोर्ट में जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट फैन हैं जो मानते भी हैं ऑफकोर्स इस बात को कि इंडिया की टीम दरअसल इस वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा खेल रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम उनकी बॉलिंग की भी बात करें तो जो क्रिकेट को बड़ा लंबा फॉलो कर रहे हैं उनसे एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इंडिया की ये बॉलिंग लाइनअप एक्चुअल में
इंडियन हिस्ट्री की सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। जब से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है अब जौन सी मर्जी एरा उठा के देख लें, जौन सा मर्जी, इवन के 2011 वर्ल्ड कप भी इंडिया की बॉलिंग उठा के देख लें, उससे भी ये बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है। ठीक है, उनमें ये जसप्रीत बुमराह हैं, शामी हैं और सिराज। ये नहीं कि ये इन जैसे बॉलर कोई और है नहीं, इनका रिदम इतना अच्छा बना हुआ है कि आप इनको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। रविंद्र जडेजा देख लें और कुलदीप यादव देख लें। कुलदीप यादव वही हैं जिनको ड्रॉप भी किया था टीम इंडिया ने, मगर अब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और कुलदीप यादव की वजह से ये राज खुला कि पाकिस्तानी बैटर एक्चुअली में चाइनामैन के सामने हल्के हैं। इसलिए नूर अहमद अफगानिस्तान ने डाला, तरवेज शमसी साउथ अफ्रीका ने डाला। अव्वल वैसे उनको वो खिला नहीं रहे थे। ठीक है, इसी वजह से न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा स्पिनर डाल दिया था कि पाकिस्तान स्पिनर्स में थोड़ा हल्का है। फ़र्ज़ किया अगर टीम इंडिया अंपायर्स के साथ मिलकर खेल रही है तो आप बताएं क्या इतना वन साइडेड मैच हो सकता है? कोई एक मैच बताएं जो फंस के हुआ और जहां पे अंपायर ने फेवर किया और टीम इंडिया जीती हो। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ाक, सबसे पहले तो जो कल रात मैच हुआ है भारत जनूबी अफ्रीका का, आपने भारत की बैटिंग का बहुत सुना था, लेकिन आजकल जैसी उनकी बॉलिंग है उन्हें कौन हरा सकता है? इतनी तगड़ी टीम कैसे बन गई है? देखिए, अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया को जो कंडीशन है उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और देखिए, टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पिच में टर्न था। और हमने हमेशा इंडिया के ही मैचों में देखा है कि स्पोर्टिंग टर्न मिलता है इनको, और अगर स्पोर्टिंग टर्न नहीं मिलता तो फिर ये इनके जो डिसीजन है बॉलिंग करने के या बैटिंग करने के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो पिच की डिमांड होती है उसके मुताबिक ये करते हैं, और प्लेयर परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस ये चीज़ इनको बूस्ट अप कर रही है। और ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी आप पे बैड डे आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सेमीफाइनल में इनके साथ अगर बैड डे आया तो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो। कमाल कर दिया है, सुपर डुपर किस्म की जो है इंडिया ने बॉलिंग करके जो है वो आज दिखाई है। ऐसी कमाल किस्म की बॉलिंग आपको कम ही देखने को मिलेगी कि सीमर्स बॉल छोड़ रहे हैं और बॉल विकेटों के अंदर, स्पिनर बॉल छोड़ रहे हैं और अनप्लेबल, और ऐसी टीम जिन्होंने 400 के रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए हुए और उनको मार धाड़ कर काट कर जो है परे फेंका है। ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड्स भी आए हैं। एक तो शटअप कॉल दिया उन्होंने उनको, जो कहते हैं कि इंडिया ऐसी बॉल यूज करता है, कुछ चेंज करके बॉल यूज करता है। साथ में प्रेज भी बहुत किया। देखो, सबसे पहले तो मैं माइकल वॉन की बात करूंगा जिन्होंने इंडिया की वर्ल्ड कप का समराइज किया है, जो हमेशा से इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं या फजूल में वोक करते रहते हैं। वो मान गया, वो कहते हैं मतलब यह है कि अगर बुमराह नहीं करेगा तो सिराज करेगा, सिराज नहीं करेगा तो शमी करेगा, शमी नहीं करेगा तो कुलदीप करेगा, और कुलदीप नहीं करेगा तो रविंद्र जडेजा करेगा। वो कहते हैं भाई ऐसी बॉलिंग मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। ये माइकल वॉन कह रहा है। रमीज राजा कहते हैं कि इस टाइम जो भारतीय गेंदबाजी है, साउथ अफ्रीका जैसी माइटी टीम को अगर इन्होंने बम्बोजल्ड कर दिया, जो पॉइंट्स नंबर 2 पर है, और इन्होंने उनको ऐसे हराया है जैसे मानो किसी मिन्नू टीम, जान मानो किसी नमीबिया, युगांडा या नेपाल के साथ मैच है। वो कहते हैं मैं तो कंफ्यूज हो गया कि ये साउथ अफ्रीका की टीम है या फिर ये नेपाल की टीम है। उन्होंने कहा है कि पीसीबी को भी चाहिए कि अपने बॉलर्स को ढूंढ के सिलेक्शन करता। पाकिस्तान की सिलेक्शन ही इस काबिल नहीं थी जो आज आपको शायद इंडिया में अच्छी बॉलिंग करती हुई नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं कि आपकी बॉलिंग कल 400 रन खाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उससे पहले आपके हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड कप के वर्स्ट बॉलरों में टॉप 4 में टॉप 2 बॉलर आपके, जिसमें नंबर 1 पे रऊफ है, 3rd या 4th नंबर पे शाहीन आ रहा है। शाहीन और रऊफ दोनों ऐसे मार खाते हैं पूरे वर्ल्ड कप में जैसे हक है इनका मार खाना। हर बॉलर, हर बैट्समैन इनकी दुर्गत बनाई। उन्होंने कहा कि इवन इस टाइम वो एक लेवल आ चुका है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की एम्बैरेसमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्म का मुकाम है, पीसीबी के लिए शर्म का मुकाम है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट की जो बॉलिंग है, इंडिया की बॉलिंग हमेशा हमने नीचे रखी है अपनी, और हम बोलते थे एक ईंट उठाओ तो हमारे यहां से आपको फास्ट बॉलर मिल जाएगा, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होता था। लेकिन आज ये वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग का इवन कंपेयर भी करो तो लोग समझते हैं, फैंस समझते हैं कि मजाक है, ये कोई जोक सुना रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉलिंग इतनी बेकार। मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं, स्पिन की तो आप कंपैरिजन की बात ही नहीं करोगे, क्योंकि एक भाई ने एक दिन सवाल पूछा था कि आप स्पिन कोच क्यों नहीं रख लेते, तो हमने उनको जवाब दिया भाई स्पिनर होगा तो कोच रखेंगे ना। तो इतनी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर ही नहीं है।